ये कोई मूवी रिव्यू या फिर रिएक्शन वीडियो नहीं है, प्रॉपर रोस्ट वीडियो है। तो स्वागतम। सबसे पहले उमर राउत से पूछना चाहूंगा, भाई कितने सालों से टट्टी रोक कर रखी थी जो इतनी भयानक हगे हो? भी डायरेक्ट करते समय क्या तुम चरस के नशे में रहते थे या फिर अफीम के नशे में? रामायण के नाम पे पूरे देश का काटा है भाई ने। Our producers and distributor that please keep one seat for our Hanumanji. He will come to see रामायण। हाँ बहाल है भाई, बहाल है। ये मगरमच्छ वाले आंसू कई बार काम कर भी जाते हैं। बहाल है। जनता के आस्था और विश्वास को पैसे में तो बदल ही चुका है, तो ये भी कर ले। जैसी मूवी इन्होंने बनाई है, भगवान तो छोड़ो इंसान को भी देखने लायक नहीं है। बात तो सही है। आओ पहले तुम्हें कुछ कैरेक्टर दिखाते हैं इनके सो कोल्ड रामायणा के। प्रभास बाहुबली के लिए नंबर 1 चॉइस थे, इस बात से मैं अग्री करता हूँ, लेकिन रामायण के किसी भी कैरेक्टर पर प्रभास जज नहीं रहते और मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के कैरेक्टर पर तो बिल्कुल भी नहीं। पूरे के पूरे मूवी में प्रभास या तो गुस्से में दिखे या फिर अग्रेसिव मोड में। भाई थोड़ा चेहरा का एक्सप्रेशन भी दिखा देते अलग अलग तो भी काम चल जाता। ऐसे तो आदि पुरुष मूवी में हर कैरेक्टर के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया ही गया, लेकिन ये क्या है, भगवान राम को साबुत का साबुत जीसस बना के रख दिया है। मुझे कोई इतना बता दे कि कौन सा राजा, कौन सा राजकुमार, कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम अपने रूपा के बनियान के नीचे धोती और उजला गमछी लेकर घूमता है। और अगर तुमको इससे खून खोल रहा है तो जरा रुको बाबू, अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। अब ये देखो, इस फोटो में दोनों के दोनों एक्ट्रेस माता सीता के गेटअप में, लेकिन कौन सबसे बेस्ट है ये बताने का मुझे जरूरत नहीं है और इसमें क्या दिक्कत है ये भी बताने का जरूरत नहीं है। कुछ कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये बात कई साल पहले रामानंद सागर जी को पता थी, लेकिन आज के युग के रोम रावत को ये बात पता ही नहीं है। अब बढ़ते हैं रावण के तरफ। ये क्या है बे, एक दो मुंडी नीचे भी लगा देते। पुरुष का रावण बहुत ही ज्यादा फैंसी है क्योंकि ये पुष्पक विमान से नहीं चमगादड़ पे उड़ता है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, स्टाइलिश बाल रखता है। ये देखो रावण भी विराट कोहली का फैन निकला। ये सब अगर भगवान राम और रावण एक साथ मिलकर देख लेते ना, दोनों एकजुट होकर आदि पुरुष वालों से युद्ध कर लेते। आदि पुरुष वालों को कहना है कि वो आज के युग जैसा रामायण दिखाना चाहते हैं, ये साला तुम्हारे आज के युग जैसा रामायण। ये मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई है, तो बाहर के लोग अगर देखेंगे हमारे रामायण को तो उनके मन में क्या बनेगा। एक तरफ लोग भगवान राम को या हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मान रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी मूवी बनाई जा रही है जो हिंदुत्व और रामायण को बहुत ही ज्यादा उल्टी दिशा में पोर्ट्रेट कर रही है। हाँ मानते हैं पैसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन उसके लिए क्या घर का इज्जत बेच दोगे? और ऐसा भी नहीं है कि बस यही 2-3 कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ किया गया, सारे के सारे कैरेक्टर के साथ बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ किया गया है। ये है विभीषण जी, अभी जस्ट के जस्ट सैलून से निकले बाल और दाढ़ी सेट करवा कर। अरे भैया रावण का साम्राज्य था, BTS का बैंड थोड़ी जो सबको इतना फैंसी बना कर रखे हो। हमें और तुम्हें ये पता था कि लंका सोने की है, लेकिन ओम रावत को लगता है कि किसी ने उल्टी कहानी सुना दी थी। उसके हिसाब से लंका शुद्ध काली है, एकदम कोयले वाली। लगता है लंका का सोना बेचकर ओम रावत ने फिल्म बना दी। ये है इंद्रजीत जी, यानी कि रावण के सुपुत्र, जो कि सुपुत्र कम और रैपर ज्यादा लग रहे हैं। कौन से वेद और ग्रंथ से तुमने स्क्रिप्ट लिखी है ओम भाई, जरा मैं भी पढ़ना चाहूंगा एक बार। ऐसी कौन सी साला ग्रंथ है जिसमें सब इतने फैंसी हो गए? ये तो अच्छा हुआ कि रामायण को और एडवांस पर नहीं बनाया, नहीं तो हो सकता था कि भगवान राम BMW कार से वनवास को जाते, वानर सेना में गदा के जगह AK-47 होता, और मोटिवेशन के लिए हनी सिंह के वोल 1 वाले गाने। अरे सैपू भैया, सांप का शरीर बहुत ज्यादा लचीला होता है और आपका चेहरा देखकर लग भी रहा है कि कुछ सांप नोटी हरकतें कर भी रहे हैं। अब मूल रूप से रामायण शुरू होती है शूर्पणखा के वजह से। अब शूर्पणखा बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है रामायण में। और आदि पुरुष वाली शूर्पणखा पूरा बन ठन कर मेकअप कर कर दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि अभी फोन निकाल कर 2-3 रील बना लेगी लक्ष्मण जी के साथ में। अब चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, एक बात दोनों में बताई गई है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, लेकिन आदि पुरुष वालों के पास अपना ही वैदिक रूल है। साला चांदनी रात में राम और रावण भिड़े पड़े हैं दोनों। एक तो साला 80% फिल्म सिर्फ तुम्हें काला ही दिखेगा, काला के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। और फिर ओम राउत कहता है कि बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बनाई गई है। अबे बड़ी स्क्रीन पे क्या कौवा बतख दिखने लगेगा? और आदि पुरुष का तुम सब कुछ इग्नोर कर सकते हो, लेकिन डायलॉग इग्नोर नहीं हो सकता। ये तुम्हारी बुआ का बगीचा है, इस तरह के डायलॉग मूवी में है भाई है। सतयुग काल में फुआ को बुआ कहा ही नहीं जाता था। फिर हनुमान जी का डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। भाई ज्ञान के मामले में रावण और हनुमान जी एक बराबर थे दोनों। जिसने ये ऑस्कर विनिंग डायलॉग लिखे हैं, चलो तो मैं उससे मिलाता हूँ पहले। जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है
और ओवर सिंप्लीफाइड हैं? क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं अर्नब, मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है, एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग। हाँ, ये सही है, अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ दो। और बात रही दादी नानी वाली, तो भाई मैं खुद बिहार के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी जब भी मुझे रामायण सुनाया गया या दिखाया गया, इस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70वीं फिल्म होगी, 70th फिल्म होगी मेरी ये, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। जूते बाहर छोड़ के आते थे तो इतने भयानक डायलॉग लिखे, अच्छा हुआ कि पहन कर नहीं बैठे। मुझे तो लगता है कि मनोज भाई जूते के साथ साथ दिमाग भी बाहर ही छोड़ कर आते थे। ये मूवी काठमांडू में ऑलरेडी बैन हो चुकी है और बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि ये इंडिया में भी बैन ही हो। और ओम भैया कह रहे थे कि एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ देना। भाई सच में अगर उन्होंने देख लेना ऐसी फिल्म और अपनी डायलॉग सुन लेना, उठाकर पटक देंगे तुमको। तो बस वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है याद से, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो फॉर मोर